स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे कुछ कोर्सेज़ के बारे में, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज़ के बारे में जो आप 12th स्टैंडर्ड के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ वो कोर्स है CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स है, ये मिनिमम 4.5 ईयर्स का होता है। इसमें 3 लेवल्स होते हैं, CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट और CA फाइनल। इसमें आपको 4.5 साल लग जाते हैं कुल। और इसी तरह से आपका एक दूसरा कोर्स है, वो कोर्स है CMA कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें भी आपको 4 से 4.5 साल लग जाते हैं। इसमें भी 3 लेवल होते हैं, CA की तरह ही फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। और अगर आपको CA के बारे में पूरी डिटेल में वीडियो देखनी है तो मेरी आप एक और वीडियो है, उसे आप रेफर कर सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है CA कोर्स के बारे में। इसके बाद हमारा एक तीसरा कोर्स आता है, वो आता है कंपनी सेक्रेटरी का। अगर आपको कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना है तो इसमें भी आपके एक 3 लेवल होंगे, जिसमें सबसे पहला एक CSEET के नाम से एक पेपर होता है। ये 1 साल में 4 बार होता है। और जो दूसरा एग्ज़ाम है वो है CS एग्जीक्यूटिव का, और फिर है CS प्रोफेशनल का। इसमें भी आपको लगभग 3.5 से 4 साल लग जाते हैं कंप्लीट करने में। और इसके बाद जो आपका कोर्स आता है, वो मैं जिस कोर्स की बात कर रहा हूँ, 4th कोर्स है, वो है ACCA। यानी कि अगर आपको इंडिया में अगर काम करना है तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो फ़ॉरेन जाना है तो आप CA के बजाय आप ACCA का कोर्स ज्वाइन करें, या फिर आप CA के साथ या CA के बाद भी ACCA को ज्वाइन कर सकते हैं। ACCA में टोटल आपके 13 पेपर्स होते हैं। कुछ आपके MCQs बेस्ड हैं, पहले आपके नॉलेज बेस्ड पेपर होते हैं, 3 पेपर आपके नॉलेज बेस्ड होते हैं और 6 पेपर आपके स्किल बेस्ड पे होते हैं। और जो बचे हुए 4 पेपर हैं वो आपके प्रोफेशनल लेवल के होते हैं। तो टोटल 13 पेपर हैं। इसमें बेनिफिट क्या है कि ये आपके क्वार्टर बेस होते हैं। पहले 4 पेपर आप 3 पेपर 4 पेपर आप इकट्ठे भी दे सकते हो, और उसके बाद आपका हर पेपर क्वार्टरली बेसिस पे होता है। हर क्वार्टर में आपका 1 पेपर होएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2 पेपर करना चाहते हो या 3 पेपर करना चाहते हो या 1 पेपर करना चाहते हो। तो सब्जेक्ट वाइज आप इसके अंदर एग्ज़ाम दे सकते हो। दूसरा बेनिफिट इसका ये है, मोर देन 180 कंट्रीज़ के अंदर ये वैलिड होता है। अगर आपने एक जगह से इस कोर्स को कर लिया तो आप 180 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर वर्क कर सकते हो एक ही डिग्री के ऊपर। तीसरा इसका बेनिफिट ये है कि ये इसमें टाइम कम लगता है, क्योंकि CA के अंदर आपको या CS के अंदर आपको 4.5 से 5 साल लग जाते हैं, लेकिन ACCA आपकी 2.5 से 3 साल के अंदर भी कंप्लीट हो सकती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है। अब हर चीज़ के फ़ायदे हैं और एक नुकसान भी है। अभी तक हम बात करें तो CS और ACCA के अंदर जो जॉब्स हैं वो कम है। ACCA के अंदर इंडिया में अभी कम जॉब इतनी नहीं है, क्योंकि ये ग्लोबल लेवल पे काम होता है इसका। तो अगर किसी फर्म के पास, किसी बड़ी कंपनीज के पास ग्लोबल के क्लाइंट्स हैं तो वहाँ पर आपकी ACCA की जरूरत पड़ सकती है। और अगर आपने CA की हुई है तो आपको इंडिया के हर कोने में जॉब मिल सकती है, इवन आपके सिटीज़ में ही आपको जॉब मिल जाएगी। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बाद बहुत सारे आपके वो निकल जाती हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाती हैं। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर भी काम कर सकते हो, छोटी फर्म्स के अंदर भी काम कर सकते हो, अपने शहर में बैंक के अंदर भी काम कर सकते हो। आप CA बनने के बाद बैंक में आपकी क्रेडिट मैनेजर की डायरेक्ट पोस्टिंग होती है, अच्छे पैकेज के ऊपर। तो इंडिया में हर जगह, हर शहर के अंदर आपकी जॉब है अगर आपने CA कर ली तो। और ये जो 4 कोर्स मैंने आपको बताए हैं, CA, CMA, CS, ACCA, ये आप तभी करना अगर आप 15-16 घंटे दिन में स्टडी कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है ये बहुत ही हाई रेपुटेटिव हैं, अगर इतने रेपुटेटिव कोर्स हैं तो ये मेहनत पूरी मांगते हैं, ये मेहनत बहुत करवाएंगे आपसे ये कोर्स। अगर आप इतना टाइम दे सकते हो, लाइफ में कामयाब होना चाहते हो, तो ये 4 कोर्स आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। इनको करें। हाईली पैकेज लगते हैं इसके अंदर, मिनिमम पैकेज 9 लाख रुपए का लगता है। अभी इस साल मैक्सिमम पैकेज CA के अंदर 35 लाख का गया है इंडिया के अंदर। तो 35 लाख के पैकेज भी लग रहे हैं इंडिया के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और अगर आपको शुरू से ही आपको लगता है कि मुझे तो बाहर जाना है, तो फिर आप ACCA कोर्स कर सकते हो साथ में। ये आप CA के बाद में भी कर सकते हो,
इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। सीए कर ली, सीए के एक स्टेज को आपने कंप्लीट कर लिया तो एसीसीए के कुछ आपके जो वो हैं पेपर हैं वो आपके एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। अगर आपने सीए कंप्लीट कर ली उसके बाद आप एसीसीए स्टार्ट करते हो तो आपको 13 में से 9 पेपर देने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ बचे हुए 4 पेपर आपको देने हैं, 9 पेपर की आपको एग्जाम्पशन मिल जाती है। तो ये 4 कोर्सेज थे जो बहुत ही हाईली रेपुटेटिव हैं, आप इनको रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपको इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है, इन चारों कोर्स में आपको पासिंग जो परसेंटेज है, पासिंग मार्क्स है, जो पास होने के लिए आपको मार्क्स चाहिए वो सिर्फ 50% है। 50% मार्क्स आते ही आपका ये पेपर क्वालिफाइड हो जाता है। मिनिमम जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो 40 होती है। जैसे सीए का एग्ज़ाम दे रहे हो आप तो मिनिमम हर पेपर में आपके 40 होने चाहिए और मैक्सिमम तो कितने भी जा सकते हैं, लेकिन 50 प्लस हों, एग्रीगेट आपका 200 बन जाए, मिनिमम 40 नंबर आ जाए हर पेपर में, आपका पेपर क्लियर हो जाता है। यानी कि आपको 400 में से एग्रीगेट 200 ही चाहिए होते हैं। तो लगभग चारों सब्जेक्ट के 3-3 लेवल होते हैं, तो ये आप कोर्स रेफ़र कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको लगता है मुझे ये कोर्सेज़ तो नहीं करने, तो आपके पास कुछ अदर कोर्सेज़ हैं जो मैं आपको और शेयर करना चाहूँगा। और कोर्सेज़ में आते हैं एलएलबी, बीए एलएलबी। आप एलएलबी का कोर्स कर सकते हैं जिससे आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी। क्या क्या आ जाएंगी कि आप लॉयर बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो। उसके बाद आप उसके बाद कुछ और एग्ज़ाम्स होते हैं, वो एग्ज़ाम्स आप देते रहना, तो आप जज तक भी बन सकते हो, जज भी बन सकते हो। तो आपके पास एक ये अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप एलएलबी कर लें। दूसरा कोर्स आप ये कर सकते हो प्रोफेशनल जर्नलिज्म का एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसमें आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं कि आप न्यूज़पेपर रिपोर्टर बन सकते हो आप इससे, और आप कल को फिल्म में डायरेक्टर का काम भी कर सकते हो। अगर आपने ये वाला कोर्स किया हो तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हाथ में निकल के आती हैं। अगला मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है होटल मैनेजमेंट का कोर्स। आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो +2 के बाद ही, और इस कोर्स को करने के बाद आप कहीं पे भी रेस्टोरेंट से रिलेटेड सर्विस दे सकते हो, होटल मैनेजमेंट की सर्विस दे सकते हो कहीं पे भी। जैसे कि आप बहुत बड़े फूड रेस्टोरेंट में मैनेजर बन सकते हो, ठीक है, आप उनको गाइड कर सकते हो। तो ऐसे आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं। कैटरिंग मैनेजर बन सकते हो, इवेंट प्लानर बन सकते हो आप इसके अंदर। तो आपके पास काफ़ी सारी इसके अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती हैं। नेक्स्ट कोर्स आप कर सकते हो कमर्शियल पायलट के नाम से एक कोर्स होता है। इसमें क्या होगा, आप एयरलाइंस कंपनी में चले जाओगे तो एयरलाइंस पायलट बन सकते हो आप। पायलट से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स निकलती हैं एयरलाइंस के अंदर, उसमें के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो एक ये और कोर्स होता है कमर्शियल पायलट के नाम से, तो आप ये भी रेफ़र कर सकते हो। इसके बाद मैं जिस कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ उस कोर्स का नाम है मर्चेंट नेवी कोर्स। मर्चेंट नेवी का कोर्स करके आप नेवी की पोस्ट ले सकते हो। उसमें आप जैसे ये समुद्र में जहाज चलते हैं ना, इसमें आपको कोई ना कोई पोस्टिंग हो जाएगी। आप वहाँ पे कोई मैकेनिकल इंजीनियर बन जाओगे, इंजीनियरिंग में रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड, कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएंगी। तो आप ये वाला कोर्स भी कर सकते हो। और इसमें जहाँ तक मैंने सुना 6 महीने का काम होता है। 6 महीने आपकी जॉब होती है और 6 महीने आपको घर भेज दिया जाता है। 6 महीने के अंदर आपको इतना अच्छा पैकेज दे दिया जाता है जो 12 महीने में भी लोग नहीं कमा पाते। तो अच्छे पैकेज हैं इसके अंदर भी, ये कोर्स भी आप रेफ़र कर सकते हो। इन सब के बाद अगर आपको लगता है मुझे तो इतनी पढ़ाई नहीं करनी, मुझे तो कोई ऐसा काम हो बस जिसमें थोड़ा सा कम पढ़ना पड़े, मैं इतना नहीं पढ़ सकता लेकिन काम कोई मर्जी करवा लो मेरे से, है ना, तो बहुत सारे और कोर्सेज भी होते हैं। लेकिन मेरी नज़र में जो 3 काम है जिसमें अच्छा खासा पैसा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहला कोर्स है एक्सेल का। आप एक्सेल का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का कोर्स कर लीजिए। अगर आपको सिर्फ एक्सेल आता है ना तो आप 40 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ का कमा सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरीके से करा है। तो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का एक्सेल का कोर्स कर लीजिए कहीं से, अच्छे इंस्टीट्यूट से। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा फोटोग्राफी का कोर्स। आप फोटोग्राफी का कोर्स करके भी एक इसको अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो और अच्छा पैसा इसके साथ अर्न कर सकते हो। आजकल तो वैसे भी ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है फोटोग्राफी, और प्री वेडिंग्स वगैरह चल रही हैं, इतनी खासी चल रही हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है ये वाला कोर्स। तो ये वाला कोर्स भी आप कर सकते हो। अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी इतनी तो इसमें चले जा सकते हैं आप। तीसरा कोर्स जो मेरी नज़र में है, जो आज के टाइम पे लोग अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, वो है डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करें आप अच्छे अपनी पढ़ाई के साथ, और इसमें अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं आप। कोर्सेज और भी बहुत सारे हैं, जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स है, देख रही हैं गर्ल्स, अगर वीडियो को देख रही हैं तो आप ब्यूटिशियन का कोर्स भी कर सकती हैं। अच्छा, डिज़ाइनिंग का, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकती हैं आप, ठीक है, इसमें बहुत अच्छा खासा पैसा है। तो ये सारे कोर्सेज मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं।
अगर आप कोर्सेज नहीं करना चाहते तो फिर सिंपल, तो आपको पता ही है, आप कोई भी ग्रेजुएशन कर लीजिए, ग्रेजुएशन कर लिए, बीकॉम, बीएड, बीए किसी से भी करके आप पोस्ट में एमकॉम, एमबीए कर लीजिए। एमबीए ज़रूर करना। अगर आप एमबीए कर लेते हो तो आपके जॉब के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, अच्छी जॉब मिलेगी। देखो जॉब तो आपको वैसे ग्रेजुएशन बेस में भी मिल जाती हैं, +2 बेस में भी मिल जाती हैं। देखो काम तो बहुत है इंडिया में, हर तरह के काम है, हर लेवल के काम है। बिना पढ़े हुए लोग भी कर रहे हैं काम, पढ़े हुए लोग भी कर रहे हैं, 10th पास आउट भी काम कर रहे हैं, 12th पास आउट भी कर रहे हैं। देखो एक लेवल की बात हो जाती है, एक स्टैंडर्ड की बात हो जाती है बस। तो मैं स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अगर आपको ग्रेजुएशन के साथ अगर आपने एमबीए की होएगी तो आपकी जो जॉब होएगी उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो एमबीए के बाद जो जॉब मिलती है तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है। तो मैं तो ये आपको रिकमेंड करूँगा कि एमकॉम के साथ एमबीए कर लेना, या फिर एमकॉम की बजाय एमबीए कर रहा होगा तो ज़्यादा उसके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए जॉब आपको अच्छी मिलेगी, प्रेफरेंस दी जाएगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपके पास और आती रहें। थैंक यू।